भागवतम द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 37 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। ब्रह्माननं शत्रभुजो महात्मा विडोरुअंग्रीषित कृष्ण वर्णः नानाविधा विद्यगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मविधान योगः ब्राह्मण आननम मुख शत्र क्षत्रिय भुज बाहें महात्मा विराट पुरुष विट वैश्य कुरु चांग अंग्रीषित उनके चरणों की छाया में कृष्ण वर्ण शूद्र नाना विविध अभिधा नामों से अभिज्ञगण देवता उपपन्ना निहित द्रव्य आत्मक उपलब्ध वस्तुओं से कर्म कर्म वितान योग यज्ञ का संपन्न होना। अनुवाद। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, उनकी भुजाएं क्षत्रिय हैं, उनकी जांघें वैश्य हैं तथा शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में है। सारे पूज्य देवता उनमें सन्निहित हैं और ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागतमुरुपुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अमूलादिका माधवाशां प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुतमोऽस्मि। वन्द्यं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरणाय विघ्न विनाशनाय स्वयं पुराण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। तो हम लोग भगवान के विराट रूप का वर्णन सुन रहे हैं। विराट रूप मतलब भौतिक रूप है ना, ओरिजिनल रूप नहीं है भगवान का, भौतिक अवधारणा है। ये भौतिक जगत ही भगवान है ऐसी अवधारणा, मतलब ये इनके अंदर एक भगवान का एक रूप की कल्पना करी गई है जो शास्त्रों से पढ़ के, वेदों से पढ़ के बड़े बड़े, जिसे कहते हैं ना, पंडितों ने, बड़े बड़े जानकारों ने पठंती गणंती वो उन्होंने बताया है। इसलिए हम इस प्रकार से भौतिक जगत में रह के भगवान का ध्यान कर सकते हैं, भौतिक चीजों को देख के। वही वर्णन हम सुन रहे हैं। जैसे हमने कल सुना कि तरह तरह के पक्षी क्या है, वो भगवान का क्या है, कलात्मक सृष्टि है, उनकी शिल्प कला है ना, शिल्प कला, क्राफ्टमैनशिप। हाँ, और तद व्याकरण मतलब शब्दावली, शब्दावली मतलब भगवान पक्षियों के मुख से बोलते हैं। आज मैंने ऐसा सुना महाराज के मुख से, राधा गोविंद महाराज के मुख से, कि भगवान अलग अलग पक्षियों के मुख से बोलते हैं। तो अलग अलग पक्षियों की जो हम शब्द सुनते हैं, ध्वनि सुनते हैं, उसके द्वारा भी हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। ये भगवान की शब्दावली है। व्याकरण का मतलब शब्दावली। जैसे हर एक व्यक्ति, हर एक पक्षी अलग अलग तरीके से बोलने का, उसका बोलने की स्वर, उसकी ध्वनि अलग अलग है, तो वैसे भी बोल सकते हैं। और भगवान की विचित्रम मतलब कलात्मक सृष्टि है, उनकी शिल्प कला है। तो दोनों तरीके से हमें समझना चाहिए। और मनुर मनीषा, मनु कौन है, उनकी बुद्धि है। महाराज मनु विराट पुरुष की बुद्धि है, बुद्धि के प्रतीक है मतलब। और मनुजो निवास, मनुजो निवास का अर्थ क्या है, मनुजो निवास का अर्थ क्या है, दीपिका महाराज जी कल क्या पढ़ा था,
है। हम मानव किन की संतान हैं? मनु की। मनुज निवास, मनुज सही बताया आपने, लेकिन मनुज निवास, आगे निवास भी लिखा है, इसका अर्थ क्या है? इसलिए हाँ, भगवान का निवास कहाँ है? मानवता में, मनुष्यों में। तो मनुष्य किसके लिए बना है? खाली भजन के लिए ही बना है ना, और कोई उसका उद्देश्य है ही नहीं। मनुष्य का उद्देश्य खाली भजन करना ही है। फिर आगे हमने देखा गंधर्व विद्याधर चारण अप्सरा। गंधर्व विद्याधर चरण अप्सराएं, ये सब क्या है? भगवान की संगीत की लय को व्यक्त करते हैं। और स्वर स्मृति असुरानी कवरिया, और जो असुरों की जो पराक्रम है वो भगवान की शक्ति का प्रतीक है। तो इसमें कल एक्चुअली में हमने विश्वनाथ चक्री ठाकुर की टीका नहीं पढ़ी। विश्वनाथ चक्री ठाकुर कहते हैं, मनु उनकी बुद्धि है जिसका मनन करने से मनीषा शब्द बनता है। मनु किनकी बुद्धि है? भगवान विराट रूप की बुद्धि है, जिसको बढ़ाने से या जिसको और ज्यादा उसका और विस्तार करने से बुद्धि का क्या बनता है? मनीषा। मनीषा मतलब विस्तारित बुद्धि। मनुज, मनुज मतलब मनुष्य भगवान का घर है, क्योंकि श्रुतियां कहती है पुरुषत्वे चा विस्तराम आत्मा। भगवान मनुष्यों में व्यक्त रूप से प्रकट रूप से व्यक्त होते हैं, मतलब मनुष्यों में रहते हैं। और गंधर्व विद्याधर चारण अप्सरा भगवान के द्वंद्व, द्वंद्व मतलब स्वर है। स्वर मतलब सात जो स्वर है, सारे गामा पाधा नीसा, ये कौन है? ये सब गंधर्व है और विद्याधर चारण अप्सरा है। और स्मृति को देखिए, स्मृति को क्या लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ने? स्मृति एक शब्द है ना पिछले श्लोक में, स्वर स्मृति। तो स्मृति के बारे में क्या कह रहे हैं? स्मृति का अर्थ है प्रहलाद महाराज। अगर असुरानी का वरीय लिखते हैं, वरीय लेते हैं तो प्रहलाद महाराज हो गया, और अगर असुरानी का वीर्य लेते हैं तो असुरों की सेना हो गई। देखा कितना सुंदर शब्द लिया है। दो क्या शब्द क्या है? असुरानी का क्या है? पिछले श्लोक में शब्द क्या है? नहीं नहीं, सैनिक नहीं, संस्कृत में क्या है? हाँ, तो असुरानी का वीर्य अगर हम ले रहे हैं तो इसका मतलब जो असुरों की सैनिक सेना है वो भगवान का पराक्रम है। और अगर असुरानी का वरीय ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि असुरों में सबसे वरीय, असुरों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? प्रहलाद महाराज। तो स्मृति का अर्थ है प्रहलाद महाराज, इस तरह से बताया है। दोनों ही आप आचार्य बता रहे तो दोनों अर्थ ले सकते हैं। ऐसे श्लोक में तो वीर्य है, लेकिन अगर कोई वरीय भी लेते हैं, कोई कोई में ऐसा पाठ होगा जिसमें वरीय लिखा होगा, तो उससे समझना चाहिए कि प्रहलाद महाराज भी असुर परिवार में जन्म लिए थे। तो प्रहलाद महाराज का स्मरण करके भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। स्मृति लिखे ना, स्मृति मतलब याद। तो याद के आचार्य कौन है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। याद के आचार्य, स्मरणम के आचार्य कौन है? प्रहलाद महाराज। श्रवण के आचार्य कौन है? परीक्षित। कीर्तन के सुखदेव, और स्मरण के प्रहलाद महाराज। तो स्मृति के अर्थ में बता रहे हैं कि स्मृति के अर्थ में स्मृति जो लिखा है वो प्रहलाद महाराज के लिए लिखा है। अगर असुरानी का वरीय है और अगर असुरानी का वीर्य है तो समझना चाहिए कि जो असुरों की सेना है वो भगवान का पराक्रम है। तो आज का हम श्लोक देखते हैं, ब्रह्माननम शत्रभुजो महात्मा। अब देखिए पिछले श्लोक से आज के श्लोक का लिंक क्या है। अभी तक हमने जितने भी श्लोक पढ़े वो क्या था? वो विराट रूप क्या था? धारणा का विषय था। हमें धारणा किसकी करनी चाहिए? ध्यान किसका करना चाहिए? भगवान का। तो हमें अलग अलग चीजें बताई गई ना, अलग अलग चीजें, जैसे खच्चर है, ऊंट है, और हाथी है, और एक और कौन था? घोड़े। ये क्या है? भगवान के नाखून, नाखून है। मतलब ऐसे अलग अलग चीजें बताई गई। तो ये सब क्या बताया गया? भगवान का स्मरण करना, भगवान को धारणा करनी इन चीजों के द्वारा।
लेकिन अब इस श्लोक में क्या बताया कि धारणा ही नहीं करनी विराट रूप की, विराट रूप की हमें सेवा भी करनी चाहिए। हमें अपने कर्मों द्वारा विराट रूप को संतुष्ट भी करना चाहिए, खाली ध्यान ही नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक में बताया कि मनुष्यों को पर्टिकुलरली, क्योंकि मनुष्य, चूंकि पिछले श्लोक में बताया कि भगवान के निवास स्थान है मनुष्य, इसलिए मनुष्य को खाली ध्यान ही नहीं करना चाहिए भगवान पे, लेकिन साथ साथ में उनको कर्म करने चाहिए। किसको संतुष्ट करने के लिए? विराट पुरुष को संतुष्ट करने के लिए कर्म भी करने चाहिए, है ना। देखिए, हम सब मनुष्य जिन्होंने भी भौतिक जगत में जन्म लिया है, वो लोग अलग अलग अविद्या के लेवल से ग्रस्त हैं। सही बात है। हम लोग कोई ना कोई अविद्या का आवरण हमारे में है, नहीं है हमारे पे। किसी में ज्यादा है, किसी में कम है ना। किसी में बहुत लेवल का अविद्या है, किसी में कम लेवल का, लेकिन अविद्या से हम सब ग्रसित हैं। हम सब जानते हैं कि हम आत्मा है, ठीक है, लेकिन आत्मा जानने मात्र से तो हम, ऐसा तो है नहीं कि हम काम करना बंद कर दें। आत्मा के लिए तो कोई काम नहीं है, ठीक है ना। आत्मा के लिए तो कोई काम नहीं है। आत्मा तो क्या कहते हैं कि बिल्कुल भगवान का अंश है, तो उसका तो अल्टीमेटली भगवान की भक्ति करना ही एकमात्र कार्य है। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इस भावना में है कि हमें खाली और कुछ करना ही नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए कहा जा रहा है इस श्लोक के द्वारा कि आत्मा को जो भी काम करता है, जब उसे शरीर मिल जाता है, तो वो काम उसे एक कर्तव्य की तरह करे, जिससे कि वो भगवान को उन कर्मों के द्वारा संतुष्ट कर सके, जिससे कि उसका धीरे धीरे अविद्या का लेवल खत्म हो जाए। ठीक है, समझ रहे हैं। हम लोग काम करना बंद नहीं कर सकते, लेकिन काम कैसे करना चाहिए जिससे कि हमारा अविद्या खत्म हो जाए। तो काम करने का तरीका बता रहे हैं कि वो काम करें हम किसके संतुष्टि के लिए? यज्ञ के, विराट पुरुष की संतुष्टि के लिए कार्य करें। वो हमें इस श्लोक में आदेश दिया जा रहा है। तो कह रहे हैं ब्रह्माननम शत्रभुजो। ब्रह्माननम, ब्रह्म मतलब ब्राह्मण, आननम मतलब चेहरा, और महात्मा मतलब जो सभी के आत्मा है। सभी के आत्मा कौन हुए? हर एक के आत्मा कौन हुए? भगवान, है ना। तो जो वैराज पुरुष है, जो विराट पुरुष पुरुष है, जो सभी जीवों के इस जगत में आत्मा है, उनका आनंद, आनंद मतलब मुख कौन है? ब्रह्म मतलब ब्राह्मण। मतलब विराट पुरुष का मुख कौन है? विराट पुरुष कह लीजिए या वैराज पुरुष कह लीजिए, उनका मुख कौन है? ब्राह्मण। इसलिए कह रहे हैं महात्मा आननम ब्रह्म, ब्रह्माननम महात्मा। आननम मतलब मुख, ठीक है। जैसे पंचानम होता है, पंचाननम कौन है? शिव जी है। चतुराननम कौन है? ब्रह्मा जी है। दशाननम रावण है। गजाननम गणेश जी। तो आनंद का मतलब क्या है? मुख है? ब्रह्मानंद मतलब भगवान के मुख कौन है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को देखे तो हमें क्या समझना चाहिए? ये भगवान के मुख है। अब देखिए, बीच में पहले एक ये भी आया था कि अग्नि भी भगवान की मुख है, आया था। दैदीप्यमान अग्नि भी भगवान का मुख है, ठीक है। तो एक बाल प्रबोधिनी टीका में हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान के दो मुख हैं, एक तो अग्नि और दूसरा क्या है? दूसरा ब्राह्मण। तो कह रहे हैं कि कौन सी अग्नि में? अग्नि मतलब भगवान अग्नि, अग्नि के द्वारा खाते हैं। जैसे हम अग्नि यज्ञ में केला डालते हैं, तो भगवान क्या खा रहे हैं? केला खा रहे हैं, लेकिन भगवान कैसे खा रहे हैं? अग्नि के द्वारा। तो अग्नि क्या है? भगवान का मुख है ना। और अगर हम किसी को प्रसाद खिला रहे हैं भक्त को, तो वो क्या है? वो भी भगवान का मुख है। तो दोनों भगवान के मुख है। भगवान ब्राह्मणों के मुख से भी खाते हैं और अग्नि से भी खाते हैं। अग्नि तो स्वयं भगवान का मुख है। तो भागवतम में आगे आएगा कि कौन से मुख से भगवान को ज्यादा प्रसन्नता होती है? ब्राह्मण के मुख से ज्यादा प्रसन्नता होती है। अग्नि से भी खाते हैं, लेकिन ब्राह्मण के मुख से ज्यादा प्रसन्नता होती है। क्यों होती है मंजूनासी माता जी?
भगवान के भक्त होते हैं। और कोई कारण बताइए। भगवान ब्राह्मणों के मुख से खाते तो उनको ज्यादा प्रीति मिलती है। अग्नि अग्नि में खाते हैं तो भी मिलती है, लेकिन ब्राह्मणों के मुख से ज्यादा प्रीति मिलती है। क्यों? अग्नि भी भगवान का मुख है? हाँ, लेकिन क्यों तुष्ट होते हैं वैष्णव? ऐसा क्या करता है जो भगवान खुश होते हैं? भगवान के यशों का गान करता है। भगवान के यश का गान करते हैं ना। अग्नि तो कर नहीं सकती यश का गान, कौन करते हैं? ब्राह्मण करते हैं, वैष्णव करते हैं। तो इसलिए भगवान को एक कारण ये है कि उनके मुख से खाते हैं ज्यादा प्रीति। और दूसरी बात क्या है कि हाँ, तो भगवान ब्राह्मणों के मुख से खाने में ज्यादा प्रसन्न इसलिए होते हैं कि ब्राह्मण वैष्णव उनके यश का गान करते हैं। और दूसरा कारण, बहुत मुख्य कारण क्या है कि अगर भगवान अग्नि के द्वारा खाते हैं तो भगवान अकेले खाते हैं। अग्नि भगवान का मुख है ना, तो भगवान ने अकेले खा लिया। लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा खाते हैं तो दो जने खाते हैं, भगवान भी खाते हैं और ब्राह्मण भी खाते हैं। समझ रहे हैं? तो भगवान बड़े खुश होते हैं कि मैं ब्राह्मणों के साथ जीम रहा हूं। समझ रहे हैं बात को? भगवान बड़े खुश होते हैं कि मैं अपने भक्तों के साथ जीम रहा हूँ। अग्नि में अकेले जीमते हैं, है ना। अभी आप देखिए, हम लोग अकेले हैं तो हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अभी भक्तों के साथ प्रसाद लेके बैठते हैं तो हमें अच्छा लगता ना। वो दिन भी आने वाले, चिंता मत करिए। तो कहने वाला कि भगवान बड़े खुश होते हैं जब ब्राह्मणों के साथ खाते हैं ना। प्रभुपाद एक जगह टीका में लिखते हैं कि इसलिए ब्राह्मण जो खा रहे हैं या भक्त कोई घर में जाके खाते हैं तो उनको अ, बिना तेज की अग्नि नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? द फायर शुड नॉट बी विदाउट हीट एंड लाइट। मतलब क्या हो गया कि हम भी तो अग्नि हुए ना। एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी घर, कोई व्यक्ति के घर में जाके हम प्रसाद लेते हैं। कोई व्यक्ति हमें आमंत्रित करता है और उनके घर में जाके हम प्रसाद लेते हैं, तो एक तरह से हम भी तो ब्रह्म भगवान के मुख हो गए ना। तो जैसे अग्नि रूपी मुख में कोई व्यक्ति कोई आहुति डालता है, जैसे मान लीजिए कि रंजीत ने अपने घर में अग्नि यज्ञ किया और अग्नि में ये घी की आहुति डाल रहा है, तो अगर वो अग्नि बुझ जाएगी तो इसे अच्छा लगेगा, या अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित होगी तो अच्छा लगेगा? क्या लगेगा, है ना। अगर इससे दुख होगा कि अगर वो अग्नि अग्नि बुझ गई, मैंने इतना घी डाला लेकिन अग्नि क्यों बुझ गई, तो उससे क्या होगा, दुख होगा। लेकिन अग्नि में आहुति डाल के अग्नि प्रज्वलित होगी तो क्या होगा, खुशी होगी। उसी प्रकार से ब्राह्मण जब किसी के घर में खाते हैं तो उस घर में उन्हें भगवान का खूब यशोगान करना चाहिए। खाली खा पी के आ जाना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि खाने गए और अब खा पी के आके दक्षिणा लेके चले गए, नहीं। अगर हम किसी घर में जा रहे हैं तो उस व्यक्ति ने हमें बुलाया तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उन्हें भगवान की प्रचार करें, भगवान की कीर्ति के बारे में बताएं, भगवान का संदेश दें। ये बहुत बड़ी ड्यूटी है। नहीं तो प्रभुपाद कहते हैं हम वैसी अग्नि हो गए जिसमें कोई तेज ही नहीं है, खा के आ गए। तो आज ये बहुत बड़ा गंभीर समस्या है कि ब्राह्मण अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, है ना। ब्राह्मण अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हैं ना। देखिए, इस श्लोक में एक बहुत सुंदर चीज बताई। अभी हम 2 लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद हम समझेंगे। ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो ब्राह्मण क्या है, भगवान के मुख है। शत्र भुजो महात्मा। शत्र मतलब क्षत्रिय, महात्मा मतलब भगवान के जो सभी के आत्मा, उनके क्या है, भुजा है, भुजाएं हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर धर्मवत्सल प्रभु को कोई चक्कू से सिर पे हाथ मारेगा तो धर्मवत्सल सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले किसको बचाएंगे, सिर को बचाएंगे। सिर क्या हो गया, ब्राह्मण। हाथ क्या हो गए। इसलिए क्षत्रिय का कर्तव्य है कि ब्राह्मणों को बचाना। देखिए, पहले कि आप रामायण में देखेंगे, विश्वामित्र भगवान को लेके जाते हैं दशरथ जी से कि हमारे यज्ञ में काफी परेशानी आ रही है, असुर लोग यज्ञ को नष्ट करना चाहते हैं, तो आप भगवान को, राम और लक्ष्मण को भेजिए। ऐसे हम बलराम जी के साथ देखते हैं, है ना। नैमिषारण्य में जाते हैं, ऋषि बोलते हैं कि आप आए हैं, हमें ये बलवल नाम का असुर बड़ा परेशान कर रहा है, यहाँ से मल मूत्र फेंक देता है, सब यज्ञ खराब कर देता है, तो आप इनका नाश करिए। तो ब्राह्मणों का काम क्या है, क्षत्रियों का काम क्या है, ब्राह्मणों की रक्षा करना। वैश्यों का काम क्या है, पशुओं की रक्षा करना, है वैश्यों का काम है ना।
लेकिन शत्रु का काम है पर्टिकुलरली मनुष्यों में तो सबकी रक्षा करना, लेकिन पर्टिकुलरली ब्राह्मणों की। जैसे हम देखते हैं रथ यात्रा जाती है तो पुलिस अपना डिफेंस देती है ना, पुलिस सुरक्षा देती है, तो सब काम अच्छी तरह होता नहीं होता है। इसलिए क्षत्रियों की भी भूमिका है रक्षा करना। विडुर विडुरु विड उरु, विट मतलब वैश्य और उरु मतलब जांगे। तो कभी कभी वैश्य को पेट भी कहा जाता है, कभी कभी जांगी भी। मतलब कहने का मतलब कि वैश्य पूरे 4 वर्ण का एक सपोर्ट है। क्या है? सपोर्ट। सपोर्ट क्यों? क्योंकि वो अन्न उत्पन्न करता है, कृषि करता है, इसलिए वैश्य क्या है? उरु। उरु मतलब जांगे। और शित कृष्ण अंग्री श्रित कृष्ण वर्ण, और अंग्री श्रित, अंग्री मतलब चरण, और श्रित मतलब चरण में आश्रित लिया, आश्रय लिया। किसने लिया? कृष्ण वर्ण। कृष्ण मतलब काला और वर्ण मतलब जाति। तो काली जाति को ज्यादातर कहा जाता है शूद्र जाति ना। भागवत में एक टीका में लिखा है कि व्यक्तियों के कलर के अनुसार भी उनकी जाति निश्चय की जाती है? हाँ, वेन से जो हुए थे निषाद, तो उसमें तात्पर्य वह लिखते हैं कि गोरे रंग वाले ज्यादातर ऊंची जाति के होते हैं और काले रंग वाले हल्की जाति के होते हैं, शूद्र वर्ण, कृष्ण वर्ण। जैसे शकुंतला माता जी कौन से वर्ण के हैं? ये ऊंची जाति के हैं। हम लोग सब काले हैं, हम लोग हल्की जाति हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कृष्ण वर्ण जो शूद्र वर्ण के होते हैं वो भगवान के चरणों में आके, इसका मतलब सबसे सेफ कौन रहते हैं? शूद्र रहते हैं। देखिए इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ लिखा है, लेकिन शूद्रों के लिए क्या लिखा है? अंग्रीश्रित, चरणों में आश्रित रहते हैं। प्रभुपाद अर्थ में क्या लिखते हैं? चरणों की छाया में, चरणों के संरक्षण में रहते हैं। तो शूद्र का इजीली, शूद्र में अगर कोई शूद्र ऐसा हो जिसमें कोई भी प्रकार का मिथ्या अहंकार या अहंकार ना हो और बिल्कुल सरलता से, बिल्कुल विनम्र भाव से सेवा करते रहे, तो भगवान को अति प्रिय है। हम देखते हैं कोई कोई भक्त ऐसे होते हैं जिनको कोई चीज की, उनको खाली सेवा चाहिए, बस उनको सेवा मिलती रहे, कुछ बोलने वाले नहीं है, बस उनको सेवा मिलती रहे, वो कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलते, बस उनको सेवा, सेवा से मतलब है उनको। उनको कहा जाता है सेवानंदी, है ना। तो शूद्र का भी आवश्यक है। वो कौन? वो क्या है? भगवान के चरणों में रहते हैं। तो 4 वर्ण हुए, ब्राह्मण उनके मुख, क्षत्रिय उनके हाथ, वैश्य उनके पेट या फिर जंघाएं, और शूद्र उनके चरणों में आश्रय लेते हैं। अब देखिए ये 4 चीजों का बताया है, इस 4 ये जो विभाग बताए गए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी चाहिए कि व्यक्ति को वो ही करना चाहिए जो उसके बस में हो। समझ रहे हैं? वो जो उसके बस में नहीं हो वो उसे करना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए एक शूद्र है, शूद्र का काम सेवा करना है, तो सेवा करे, लेकिन अगर वो बोलने जाएगा लेक्चर तो नहीं दे पाएगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे, और अगर वो अपना काम नहीं कर रहा तो भी गड़बड़ है, उसे अपने काम को भी करना चाहिए। ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं कि हर एक वर्ण को अपनी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, उनको अपने अपने कर्मों के द्वारा क्या करना चाहिए। तो आगे कह रहे हैं नाना विधान, नाना मतलब अनेक, अभिधान मतलब नामों द्वारा, अनेक नामों द्वारा। जैसे हर एक के कुछ ना कुछ नाम होते हैं, किनके? अभिज्य, अभिज्य मतलब अभिज्य गण मतलब देवता गण। जैसे किनको हम शिव जी बोलते हैं, किनको गणेश जी बोलते हैं, अलग अलग देवताओं के नाम है ना। कुबेर जी हैं, वायु हैं, चंद्र हैं। तो नाना मतलब अलग अलग, अभिधान मतलब नाम, और अभिज्य गण, अभिज्य मतलब जिनको, जिनका यज्ञों के द्वारा जिनकी आराधना की जाती है, यज्ञों के द्वारा जिनकी पूजा की जाती है। किनकी की जाती है? देवताओं की। वो क्या है? अभिज्य गण उपपन्नो, उपपन्नो मतलब वो इस विराट रूप में अपने आप ही सब लोग निहित हैं, मतलब सब लोग सन्निहित हैं। ये जितने भी देवता हैं वो उस विराट रूप में ही हैं। जिन देवताओं की हम यज्ञ के द्वारा पूजा करते हैं वो कहाँ है? सब उपपन्न। उपपन्न मतलब वो, देखिए अर्थ क्या लिखा है? उपपन्न मतलब निहित। निहित मतलब वो ऑलरेडी इस विराट रूप में एस्टैब्लिश्ड है, विराट रूप में उनकी एक स्थान है सभी देवताओं की। तो क्या करना चाहिए? उनको
द्रव्यात्मक कर्म वितानयो, द्रव्यात्मक, द्रव्य मतलब वस्तुएं, द्रव्य मतलब क्या हो गया, और आत्मा का मतलब जो चीजें वस्तुओं की बनी हुई है वो चीजों के द्वारा हमें क्या करना चाहिए, कर्म वितान योग। कर्म मतलब उनके कर्म, किनके कर्म, विराट पुरुष के कर्म। वितान योग, वितान योग मतलब जो हमारे पास द्रव्य है उन द्रव्यों के द्वारा हम भगवान के लिए यज्ञ करें। विराट पुरुष के कर्म मतलब विराट पुरुष के लिए कर्म करना चाहिए। कैसे, कैसे कर्म करना चाहिए, यज्ञ, द्रव्यात्मक यज्ञ, जो हमारे पास द्रव्य उपलब्ध है उन द्रव्यों की को लगाने से, यज्ञ संपन्न करने से हमें विराट रूप की उपासना करनी चाहिए, जो विराट रूप में अपने आप ही सब देवता सन्निहित हैं। ठीक है, द्रव्य आत्मा का मतलब समझ गए, द्रव्य मतलब आत्मक मतलब द्रव्य से बनी हुई वस्तुएं, वस्तुएं जो ऐसी है, द्रव्य मतलब वस्तुएं, तो चीजें जो वस्तुओं की बनी हुई है। जैसे मान लीजिए एक होता है रागात्मक, रागात्मिका भक्ति, जो भक्ति का स्वरूप क्या है, राग वाली भक्ति। लवणात्मक मतलब नमक वाला। तो इस द्रव्यात्मक मतलब जो वस्तुएं हमें दिख रही है वो वस्तुओं को यज्ञ के द्वारा भगवान की सेवा, भगवान के लिए करना है। भगवान की कर्म मतलब ये भगवान के लिए कर्म करना चाहिए उन द्रव्य वस्तुओं को यज्ञ में अर्पित करने से। समझ रहे हैं बात को? तो क्या अर्थ हुआ इसमें, इस श्लोक का अर्थ हम पूरा देखते हैं। थोड़ा समझने में मुश्किल है लेकिन समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ब्राह्मण है भगवान के मुख हैं, विराट पुरुष के। जो क्षत्रिय हैं वो विराट पुरुष की भुजाएं हैं। जो वैश्य हैं वो विराट पुरुष की उरु हैं, जांघें हैं। और जो शूद्र वर्ण के जो कृष्ण वर्णम शूद्र हैं वो विराट पुरुष के चरणों में आश्रित हैं। तो जो जितने भी देवता जिनको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं वो सब इसी विराट पुरुष में सन्निहित हैं। तो उन सब के लिए हमें कर्म करना चाहिए अपने द्रव्यों के द्वारा। किन के लिए कर्म करना चाहिए, विराट पुरुष के लिए। इसलिए अपने आप उनके उनके लिए कर्म करने से देवताओं की हम अपने आप ही कर्म कर लेते हैं। ये इसका अर्थ है, अलग से नहीं करना चाहिए। उनका उनके द्वारा करने से ही ऑटोमेटिकली सभी देवता सन्निहित है उनमें, है ना। जैसे यथा तरोर मूल निषेचन, है ना, जैसे मूल के वृक्ष के मूल में जल डालने से अपने आप ही देवी देवताओं की आराधना हो जाती है, उसी प्रकार से ये सब भगवान के शरीर में ही है। तो जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली सभी देवता देवी देवताओं को अपना अपना हिस्सा पहुंच जाता है, उनका अपने आप ही सब कुछ, उनकी वो यज्ञ उनके लिए हो जाता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ेंगे हम। ब्रह्मा का मतलब ब्राह्मण है, भगवान के मुख, भगवान के हाथ क्षत्रिय हैं। वैश्य को विट कहा गया है जो भगवान की जांघें हैं। जो काले हैं शूद्र हैं वो भगवान के चरणों में आश्रय लेते हैं। यज्ञ का तरीका बताया है कि हमें द्रव्यों को एकत्रित करके उनको आहुति के रूप में उन भगवान के लिए कर्म करना चाहिए जो भगवान सभी देवताओं के समूह के साथ विद्यमान हैं। कौन कौन से देवता हैं, रुद्र हैं, वसु हैं, वो सब भगवान, अलग अलग देवताओं के समूह हैं, वो भगवान में विद्यमान है। तो वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए हमें द्रव्य एकत्रित करके यज्ञ करना चाहिए। ठीक है, समझ रहे बात को? पॉइंट कहने का है कि अगर हमारे पास कोई भी चीज सामग्री है, द्रव्य है, तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान को अर्पित करके उनको संतुष्ट करना चाहिए। इसे कहते हैं यज्ञ, वितान योग। वितान योग का मतलब यज्ञ कर्म, सिंपल वर्ड। वितान योग का अर्थ क्या है, यज्ञ कर्म। योग मतलब कर्म, वितान मतलब यज्ञ। यज्ञ कर्मों के द्वारा हमें भगवान को संतुष्ट करना चाहिए। कौन से भगवान को, विराट पुरुष को, जिस विराट पुरुष में सभी देवताओं के समूह सन्निहित हैं। ठीक है, तात्पर्य प्रभुपाद जी का हम पढ़ते हैं। श्रीधर स्वामी की भी टीका है। ब्रह्मा विप्र वो विराट पुरुष के आननम है। क्षत्रम क्षत्रिय जिनकी दोनों भुजाएं हैं। विट वैश्य और चरण कृष्ण वर्ण शूद्र है। अनेक प्रकार के, अभिता मतलब नाम, नाना मतलब अनेक प्रकार के,
अभिज्ञा का मतलब क्या हो गया? देवता। अभिज्ञा ना, अभिज्ञा मतलब जिनकी इज्य, इज्य मतलब जिनकी पूजा होती है। देवता वो उनके देवताओं के गणों, गण मतलब वसु रुद्र वगैरह, वो सब भगवान में सन्निहित हैं, मतलब भगवान में युक्त हैं। युक्त, उपपन्न का अर्थ क्या बता रहे हैं? युक्त। वो भगवान से युक्त हैं, वो भगवान से अलग नहीं है। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है हमारे समाज में कि भाई आज हमें इसकी पूजा करनी है, आज ऐसा जरूरी नहीं है, ये करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम विराट पुरुष के लिए यज्ञ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली देवता उनसे युक्त है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको रसगुल्ला खाना है, तो रसगुल्ले, अगर उंगली को रसगुल्ला खाना है, मंजूना सी माता जी, अगर इस उंगली को रसगुल्ला खाना है तो आप उंगली को रसगुल्ले में डालेंगे? कैसे ही डालेंगे? कहाँ डालेंगे रसगुल्ले को? मुख में डालेंगे। आपने तो कभी बना के खिलाया ही नहीं हमें, बातें बहुत कर रहे हैं आप आज। तो जब हम मुख में रसगुल्ला डालेंगे तो अपने आप ही उंगलियों को उसकी एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। तो उसी प्रकार से विराट पुरुष के लिए हम यज्ञ करते हैं तो सभी जो देवता उनसे युक्त होते हैं उनको अपना अपना हिस्सा मिल जाता है, ऐसे समझना चाहिए। मतलब पॉइंट ये कहा गया इस श्लोक में कि यद्यपि हम आत्मा हैं और हमें देखा जाए तो आत्मा के लिए तो कोई कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो अलग अलग प्रकार की अविद्या से ग्रस्त है। इसलिए उन्होंने जो भी कर्म करने चाहिए वो यज्ञ के रूप में ही करने चाहिए, है ना। कर्म का स्वरूप क्या होना चाहिए? यज्ञ। देखिए भागवत गीता जी में 3rd चैप्टर में लिखा है, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अगर आपने यज्ञ के लिए कर्म नहीं करे तो कर्म आपके बंधन बन जाएंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए हम भोजन बना रहे हैं घर में, तो भगवान के लिए बनाइए, यही तो यज्ञ हो गया। वितान योग हुआ नहीं हुआ? सुबह उठ रहे हैं तो नहा के हम तिलक लगा लें, मंगल आरती करें, जो हम लोग कार्य करें, ये सब यज्ञ है, ये सब वितान योग है। इसके द्वारा हम लोग मनुष्यों की भांति जी रहे हैं और हम धीरे 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 अपने आप को क्या कर रहे हैं? शुद्ध कर रहे हैं। धीरे 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 हमारा ग्रेजुअल प्यूरिफिकेशन हो रहा है। ये हमारे असली कार्य है। इससे विराट पुरुष संतुष्ट होते हैं। तात्पर्य यहां पर एक प्रकार से एकेश्वरवाद का सुझाव रखा गया है। यद्यपि वैदिक ग्रंथों में विभिन्न नामों से अनेक देवताओं का आहुति प्रदान करने का उल्लेख है, किंतु इस श्लोक में सुझाव रखा गया है कि वे सभी देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में निहित हैं। एकेश्वरवाद का मतलब समझ गए? एक ईश्वर, बहु ईश्वरवाद नहीं है। देखिए काफी अलग अलग धर्म के लोगों को ये गलत फहमी है कि हिंदू जाति, हिंदू धर्म बहु ईश्वरवाद है। बहु ईश्वरवाद मतलब समझ रहे हैं? जैसे कभी कभी मुसलमान लोग ये हम पे बोलते हैं हमारा तो खाली एक अल्लाह ही है, आपके तो कितने लोग हैं? शिव जी हैं, गणेश जी हैं, दुर्गा है, हनुमान जी हैं, तो आपके तो इतने इतने भगवान हैं। इसमें लोग कंफ्यूज्ड हैं। कभी कभी कुछ हिंदू भी बोलते हैं, बोले हम लोग बहुत कंफ्यूज है कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। ये इन लोगों के लिए बहुत टेंशन है। इसलिए कहा गया कि ईश्वर तो एक ही है, और ये हर एक व्यक्ति, हर एक धर्म मानता है कि भगवान तो एक ही, और वही चीज हिंदू धर्म में है। तो बाकी जितने भी देवता हैं वो सभी भगवान की शक्तियों के प्रकाश हैं जो भौतिक जगत में है। भगवान अपनी देवताओं के रूप में शक्तियों का प्रकाश करते हैं। देवता कौन है? भौतिक जगत में भगवान अलग अलग देवताओं के रूप में अपनी शक्तियों का कुछ कुछ प्रकाश करते हैं, ठीक है। इसलिए भगवान, देवता एक तरह से देखा जाए तो भगवान से भिन्न नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्वयं भगवान भी नहीं है, कुछ कुछ शक्ति उनमें देते हैं सब में। इसलिए समझना चाहिए कि देवता सब भगवान की शक्ति से, भगवान से युक्त हैं सब। हाँ, देवताओं को निरादर भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको पूरा सम्मान देना चाहिए, लेकिन भक्ति होनी चाहिए भगवान की, वो समझना चाहिए हमें। वे आदि पूर्ण के अंश मात्र हैं। इसी प्रकार से मानव समाज के विभिन्न वर्ण, यथा ब्राह्मण बुद्धिमान वर्ग, क्षत्रिय प्रशासक, वैश्य व्यापारिक जाति तथा शूद्र श्रमिक वर्ग परमेश्वर के शरीर में सन्निविष्ट है। अतएव इन सबों को उपलब्ध वस्तुओं से भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने की संस्तुति की गई है। अब देखिए
हाँ, आगे हम देखते हैं। सामान्यतः यज्ञ में घी तथा अन्न की आहुति दी जाती है, किंतु समय की प्रगति के साथ मानव समाज ने ईश्वर की भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को तरह तरह से सामानों में बदल करके अनेक वस्तुएं उत्पन्न कर दी है। प्रभुपाद कितना सुंदर लिख रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि पहले वैदिक समय में क्या होता था, अन्न होते थे, घी होते थे, उसे यज्ञ करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, इतनी चीजें बन गई है। देखिए, मोबाइल बन गया है, माइक बन गया है, कितनी कितनी चीजें बन गई है, व्हीकल्स इतने अलग अलग प्रकार के बन गए हैं। तो ये इनको भी, ये भी द्रव्यात्मक वस्तुओं में आ गया, ये भी वो वस्तु ही है ना। तो इनको भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे प्रभुपाद बोलते थे, जब प्रभुपाद भागवतम पे टीका लिखते थे तो किस पे लिखते थे, डिक्टाफोन पे। डिक्टा पहले टाइपराइटर पे लिखते थे, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी तो डिक्टाफोन पे, उनके शिष्यों ने उनको एक डिक्टाफोन दे दिया। तो प्रभुपाद क्या करते थे, पूरी रात वो 1 बजे से लेके 6 बजे तक उस पे बोलते थे डिक्टाफोन पे। ऐसे सब आचार्यों की टीका सामने पड़ी रहती थी, 16 आचार्यों की टीका, फिर सब टीकाएं देखते थे, फिर अपनी टीका के साथ साथ बोलते थे। फिर डिक्टाफोन पे बोलने के बाद वो रिकॉर्ड हो जाता था। फिर उनके शिष्य सुबह सुबह डिक्टाफोन सुनते थे और फिर टाइप करते थे, टाइप करके पेपर पे प्रिंट करके प्रभुपाद को बताते थे। प्रभुपाद चेक करते थे, प्रूफ बराबर है, फिर वो प्रिंटिंग के लिए जाता था। तो प्रभुपाद बोलते थे कि डिक्टाफोन क्या है, ये कोई भी वस्तु ने बनाया डिक्टाफोन, तो उसने कोई ये लेक्चर के लिए थोड़ी बनाया था, उसने तो अपने भौतिक भोग सामग्री के लिए बनाया था। लेकिन चूंकि अब हम इसे भगवान की सेवा में यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये यज्ञ की एक वस्तु हो गई है। जैसे हम, ये मोबाइल है, इसमें हम लेक्चर डाउनलोड कर रहे हैं, तो कोई व्यक्ति सुनेगा भगवान की कथा, या हमको मोबाइल से कुछ भजन सुनते हैं या कोई लेक्चर सुनते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आधुनिक चीजें बनी है इतनी सारी, उन सबको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अब किसी के पास ऑटो रिक्शा है, तो ऑटो रिक्शा में गीता जी के कार्टून ले जा रहा है, भागवत के कार्टून ले जा रहा है, जहाँ पे हमारा ग्रंथ वितरण है, तो वो सब क्या कर रहा है, हमारा सब सामान। प्रभुपाद ने इसे बहुत प्रैक्टिकल बताया कि इस तरह से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, संकीर्तन यज्ञ को प्रवर्तन करने के लिए, संकीर्तन यज्ञ को प्रचार, क्योंकि यज्ञ अभी घी से तो होना बंद होगा। यज्ञ कलयुग में कौन सा यज्ञ होता है, संकीर्तन यज्ञ। तो संकीर्तन यज्ञ को, व्यक्ति के पास जो कुछ भी सामर्थ्य है, किसी को रिक्शा चलाने आता है तो वो इस तरह से भक्तों की सेवा कर सकता है, भगवान की सेवा कर सकता है। कोई व्यक्ति बोलना चाहता है तो वो बोल सकता है। तो इस प्रकार से संकीर्तन यज्ञ में हम सबको अलग अलग जातियों को आहुति देना चाहिए, और अगर हम नहीं देंगे तो समाज में अशांति होगी। अभी हमें संडे को ही हमारे वो सत्संग में वो आता है, क्या नाम है वो, अंकित और वो निर्मल, दोनों भाई आते हैं ना, वो मॉडल टाउन रेसिडेंसी में। तो उनके घर में कोई, उनकी बिल्डिंग में कोई कोई कथा करवाई होगी, तो कोई ब्राह्मण देवता आए थे कथा करने। तो वो जो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, तो वो निर्मल ने उनसे पूछा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो वो नाराज हो गए। वो मतलब उनके प्रश्न पूछना उनको बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने बोला तुम ये सब बातें मत करो मेरे से। तो उनके प्रश्नों का ढंग से जवाब नहीं दे पाए। तो निर्मल ने कहा, बोले प्रभु जी इतनी सब उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, कोई भी अपने गीता भागवत की बातें नहीं कर रहे थे, खाली कर्म कांड की बातें कर रहे थे। तो ये ब्राह्मणों का, ब्राह्मण लोग का ये ड्यूटी नहीं निभा रहे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण अपनी ड्यूटी नहीं निभाने से कितना बड़ा गड़बड़ी हो रही है ना, कितने लोगों को गलत संदेश जा रहा है। इसलिए हर एक वर्ण को अपनी अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए प्रॉपरली, तो काम सही रहेगा, तो पूरा समाज अच्छी तरह से, सामाजिक शांति बनी रहेगी और लोग उत्तरोत्तर मोक्ष के लिए प्रगति करेंगे। अब देखिए अपने सत्संग में कितने लोग आते हैं, लेकिन इतना भागवतम क्लास सुनने के बाद सबको ये तो पता चल गया होगा परम सत्य कौन है। रेशमा माता जी, परम सत्य कौन है? हाँ, कृष्ण भगवान। और उनका व्यक्तित्व है या वो बिना व्यक्तित्व के हैं? व्यक्तित्व है। देखिए अब इन्होंने जल्दी से, सरल सा से, अब आप कोई भी तथाकथित ब्राह्मण के पास चले जाओ, इनको ये जवाब देने में भारी पड़ जाएगा। अब उन्होंने यही तो पूछा, सभी तीनों देवी देवताओं में कौन श्रेष्ठ है, उन्हें बोल देना चाहिए विष्णु है, लेकिन वो बोले नहीं, जवाब नहीं दिया। क्या बोलते उसमें वो पूरा समझा ही नहीं, और इसलिए हो गया नहीं हो गया, कुछ बोलते, सब कुछ कंफ्यूज्ड हैं। उनको इतना भी बोलेंगे परम सत्य कौन है, तो वो भी जवाब ढंग से नहीं देंगे। तो हम लोग कौन हुए, कौन हुए हम लोग? हम रियल ब्राह्मण हम हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए,
हमें सचमुच भगवान के मुख का काम करना चाहिए, हमें भगवान के बारे में प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद ने क्या कहा कि अभी ये पूरी वर्ण व्यवस्था पूरी कोलैप्स हो गई है, पूरी गड़बड़ हो गई है, इसलिए जिसमें कुछ भी थोड़े बहुत भी ब्राह्मणों के गुण दिखाई दें उनको काम करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जिससे कि वो भगवान का प्रचार कर सके। तथाकथित ब्राह्मण कहाँ प्रचार कर रहे हैं बोलिए, उनको कोई मतलब नहीं है, पूजा पाठ करेंगे, कर्म कांड का एक उनके जो सिस्टम है वो करके चले जाएंगे, उनको कोई भी मतलब नहीं कि परम सत्य कौन है क्या है, उनको उससे कोई अर्थ नहीं है। कमाई से मतलब भी है और कमाई भी ठीक है, लेकिन मेन बात है कि उनको परम सत्य की कोई जानकारी ही नहीं है कि परम सत्य क्या है। ज्यादातर जितने भी तथाकथित ब्राह्मण है उनको क्या लगता है निर्विशेष ब्रह्म ही परम सत्य है, शिव जी का रूप भगवान का सब एक ही तो है, गणेश को भजो, शिव जी को भजो, आप किसी की भी आप उपासना करो, सब जैसे वो बोलते हैं कि आप कोई एक को पकड़ लो, क्या बोलते हैं, अगर आप पूछोगे ना कि भाई आप किसी एक को पकड़ लो, उस पर पूरी श्रद्धा रखो, ऐसे बोलते हैं। कोई एक मतलब उनका अंदर क्या भावना है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी परम सत्य है, उसका कोई रूप नहीं, तुम किसी एक को पकड़ लो, उसके द्वारा उस तक पहुंच जाओगे। अच्छा, हाँ, तो अब किसको पकड़े भाई कोई बोले मैं साईं बाबा को पकड़ लिया, कोई बोले मैंने शिव जी को पकड़ लिया, तो किसको पकड़े, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो कोई सही संदेश नहीं है ना, ये कोई सही संदेश थोड़ी, कोई एक को पकड़ लो। तो इस प्रकार से ब्राह्मण जो ब्राह्मणों का कार्य ब्राह्मण नहीं निभा रहे, तो अगर सिर नहीं होगा तो क्या होगा बताइए। सुबह सुबह हम उठते हैं तो आंखें क्या करती है, कहाँ क्या करती है आंखें, सीधी बाथरूम में जाती नहीं जाती है। आंखों से हमें निर्देश मिलता है ना। आंखों को कौन निर्देश देता है, कौन बोलता है कि सुबह सुबह जल्दी उठ के मंगल आते हैं, कौन हमें निर्देश देता है, कौन निर्देश देता है, दिमाग। दिमाग देता नहीं देता है, दिमाग सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई नहीं हुई। हाथ पैर तो क्या करते हैं, वो तो बात के काम करते हैं ना, डिक्टेट कौन करता है, दिमाग। तो दिमाग क्या है, भगवान का ब्राह्मण है। तो जब दिमाग, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे दिमाग से मंद बुद्धि का, तो कुछ कर ही नहीं सकता है, उसके हाथ पैर होते कुछ नहीं कर पा रहा है वो। तो अभी प्रभुपाद क्या कहते हैं कि जो ब्राह्मण सिस्टम है वो क्या हो गया है, गड़बड़ा गया है, समाज का दिमाग ही नहीं बचा है। तो अब लोगों के पास कुछ जो भी काम कर रहे हैं पागलपन का काम कर रहे हैं। इसलिए एक वर्ग तो ऐसा होना चाहिए जिसका दिमाग हो, जो हमें बताए कि कैसे करना चाहिए। इसलिए तो क्षत्रिय ब्राह्मण की रक्षा करते हैं कि भाई ये सबको ज्ञान देते हैं, सबको ज्ञान प्रचार करते हैं, ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनको रक्षा करनी चाहिए, इसलिए उनको रक्षा प्रदान करते हैं क्षत्रिय। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, दिमाग हुई, है ना। तो इसी तरह से मानव समाज का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ग क्या है, ब्राह्मण है। यद्यपि सभी इंपॉर्टेंट है ना, ब्राह्मण के लिए भी पैरों की आवश्यकता है, हाथों की भी आवश्यकता है, और ये सब चीजें भी सामग्री देने वाला भी वैश्य होना चाहिए ना कोई, है ना। कोई ना कोई जब तक दान नहीं देगा चीजें कैसे चलेगी। तो आपस में चारों लोग इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे आश्रित हैं, चारों एक दूसरे पे आश्रित हैं, और एक दूसरे पे आश्रित रह के भगवान को प्रसन्न करना सीखना चाहिए। ये इस श्लोक का थीम है, सार है। अतः मानव समाज को न केवल घी से आहुति देनी सीखना चाहिए, अपितु भगवान के यश के प्रसार हेतु अन्य तैयार सामानों से भी आहुति देनी चाहिए। इससे मानव समाज में पूर्णता आएगी। मानव समाज में जो आपस में चार हिस्से हैं, उनमें अपने आप में पूर्णता आएगी अगर उन चारों हिस्से अपना अपना काम प्रॉपर करें तो। ऐसे यज्ञों के लिए बुद्धिमान जाति के लोग अर्थात ब्राह्मण पूर्ववर्ती आचार्यों से सलाह करके निर्देश दे सकते हैं। पूर्ववर्ती आचार्यों से सलाह कहां करेंगे, हैं ग्रंथों से। अब हमारे पूर्ववर्ती आचार्य तो हमारे सामने है नहीं, तो हमें कहां से सलाह लेनी चाहिए, ग्रंथों से, या हमारे सामने जो गुरु है उनसे लेनी चाहिए। निर्देश दे सकते हैं। प्रशासक वर्ग ऐसे यज्ञों को संपन्न किए जाने की सारी सुविधाएं प्रदान कर सकता। तो प्रशासक वर्ग की आज हमारे समाज में, देश में शांति तो ही तो भजन कर पा रहे हैं, है ना। अगर कहीं हिंसा होगी, या मान लीजिए कि आप इस सोसाइटी में रह रहे हो, अगर सोसाइटी में रोज ही हिंसा हो तो मन लगेगा भजन में, नहीं लगेगा ना।
रोज ही अगर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट हो या इस प्रकार के दंगे फसाद हो तो हमारा मन लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए वो भी आवश्यक है, प्रशासक वर्ग भी आवश्यक है शांति बनाए रखने के लिए। वैश्य वर्ग या व्यापारिक जाति जो ऐसे सामान उत्पन्न करती है उसे यज्ञ में अर्पित कर सकते हैं। तो कितने सामान बन रहे हैं देखिए, आप खाली मार्केट चले जाइए कितनी चीजें बन रही है ना। सूरत में पहले खाली साड़ियां बनती थी, है ना, कितने मार्केट होते थे, 2 या 3 या 4-5 मार्केट होते थे। अब देखिए कितने मार्केट हो गए, सारोली में हो गए, अब पर्दे का कपड़ा बन रहा है सूरत में। यहाँ तक कि अभी कुछ लोगों से हम कल मिले थे, भागवतम का सेट देने गए थे, वो तो मंडप के भी कपड़े बनाने लग गए। बोले ऑल ओवर इंडिया के जितने भी मंडप बनते हैं शादी के, कथाओं के मंडप, उनके कपड़े हम बनाते हैं। ये रघुवीर सीलियम में 2-3 होलसेलर है, यहाँ से ज्यादा। बोले बोले जितने भी कारीगर होते हैं मंडप वाले, वो हम जिनको देते हैं वो उनसे लेते हैं। तो कितनी चीजें बन रही है, कितनी चीजें बन रही है। ये सब द्रव्यात्मक चीजें हैं ना, सब वस्तुएं तो हैं। तो इन्हें कैसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए? तो उसके लिए बुद्धि चाहिए। बुद्धि कौन देगा? ब्राह्मण देगा। तो आपस में सब लोग कनेक्टेड है नहीं है। हमें इसलिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद कह रही है अगर 10% लोग भी ब्राह्मण हो जाए देश के एक दुनिया में या देश में 10% लोग भी ब्राह्मण हो जाए तो ये मानव जाति के लिए बहुत बड़ा ये उपकार है। ये लोगों को बताए, कोई बताने वाला नहीं है कि परम सत्य कौन है, जीवन का उद्देश्य, ये कोई लोगों को बताने वाला नहीं है। अब जैसे हमारे हरिंदर जी हैं, काफी ऐसे भक्त हैं, वो कह रहे हैं भाई साहब मुझे मुझे खुद बोलते, बोले प्रभु जी मुझे आप जो बोलते हैं वो सब चीजें सही लगती हैं, जो ग्रंथों में लिखा सब चीजें सही लगती है, बिल्कुल सही बातें बताते हैं, मेरा भगवान में बहुत मन लगता है, लेकिन मैं सब कुछ नहीं कर पाता हूं, तो आपको जब कुछ रुपए चाहिए मुझे बोल दिया करो, मैं दे दूंगा। तो ये अच्छी बात है नहीं है, ये वैश्यवृत्ति है नहीं है ना। ये वैश्यवृत्ति है ना, व्यापारिक। देखिए व्यापार कौन सबसे कुशल व्यापारी कौन है? जो जानता है कि ये भगवान की कृपा से मैं कमा रहा हूं, भगवान को देना चाहिए। तो उन्होंने साफ साफ बोला, बोले आप मुझे बता दिया करो किसको कितना देना, मैं दे दूंगा, है ना। अभी भरूच में गए थे, कड़ोदरा में रहते हैं लेकिन इनका इतना मन है। देखिए भरूच में गए थे हम लोग श्रवण कीर्तन कैंप में, तो खुद मुझे बोले, बोले प्रभु जी यहाँ मंदिर बन रहा है। बोला हाँ मंदिर बन रहा है। बोले मुझे वो मंदिर के प्रमुख से मिलवाएंगे? मैं मिलवा दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है, मिलवा लूंगा। तो उनको खुद चला के बोले, बोले प्रभु जी मैं 5 लाख देना चाहता हूँ, दे सकता हूँ क्या? तो देखिए उनके मन में एक वैश्य की भावना है नहीं है। वो देख रहे हैं कि भाई मैं इतना तो नहीं लग सकता हूँ, लेकिन भगवान है, कृष्णा, मैं कमा रहा हूँ, तो कम से कम कुछ सेवा में देना चाहिए। तो इस प्रकार से समाज कल चलना चाहिए। वैश्य को खूब देना चाहिए, क्षत्रियों को खूब संरक्षण देना चाहिए, ब्राह्मणों को खूब प्रचार करना चाहिए, शूद्रों को बिना कोई गर्व के काम करना चाहिए, है ना। शूद्रों की भी बहुत बड़ी ड्यूटी है, और सबसे ज्यादा प्रसन्न किससे होते हैं भगवान? शूद्रों की सेवा से। इसलिए लिखा है चरणशित अंग्री, वो खूब सेवा करें बस उससे प्रसन्न है। अल्टीमेटली हरि प्रसन्न होते हैं सेवा से, वो शूद्रों के अधिकार की बात है। वैश्य वर्ग या व्यापारिक जाति जो ऐसे सामान उत्पन्न करती है उसे यज्ञ में अर्पित कर सकते हैं, और शूद्र वर्ग ऐसे यज्ञ को सफलता से संपन्न करने के लिए शारीरिक श्रम प्रदान कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य जाति के सारे वर्गों के सहयोग से इस युग में जिस यज्ञ की संस्तुति की जाती है, जो भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसे मानव जाति के कल्याण हेतु विश्व भर में संपन्न किया जा सकता है। तो देखिए एक सिंपल सी बात समझें कि जब तक हम लोगों के दुखों को नहीं समझेंगे तब तक हम प्रचार नहीं कर सकते। प्रचार करने के लिए एक अंदर की भावना क्या होनी चाहिए? लोगों के दुखों को समझना। जब तक एक करुणा नहीं आएगी ना तब तक प्रचार नहीं कर सकते। खाली इतना सोचिए, जैसे मान लीजिए धर्मवत्सल प्रभु के घर के पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है, एक फ्लैट है उसका, और वो व्यक्ति सुबह 7 साढ़े 7 बजे उठता है, 10 बजे तक वो नहावा धोवी करता है, 11 बजे काम धंधे पे चला जाता है, रात को 9-10 बजे आता है, देख आके पिक्चर देखता है, और रात को 11-12 बजे पिक्चर देख के सो जाता है, सुबह 7-8 बजे उठता है। धर्मवत्सल प्रभु अगर उस व्यक्ति के बदले अगर धर्मवत्सल प्रभु को ये काम सब करने पड़ते, कर पाते? हो पाता? नहीं हो पाता इनसे।
तो इनको क्या सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति कैसे कर रहा है ये सब, वो व्यक्ति कैसे कर पा रहा है ये सब, उसके मन में क्या हो रहा है, उसको ये सब चीजें कैसे कर पा रहा है। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं ये नहीं कर पाता। बिना कृष्ण भावना के ये व्यक्ति कैसे जीवन जी रहा है। तो मेरे पास जो चीज है मैं उसको दूं, इसे कहते करुणा, है ना। तो हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति भौतिक जगत में व्यक्ति क्या कर रहा है, भगवान को भूले भूले बैठा है और सब प्रकार के उल्टे सीधे काम कर रहा है, पागलपन वाले काम कर रहा है। तो हमें सोचना चाहिए अगर मैं उसकी जगह होता तो रह पाता क्या, रह पाता, उस स्थिति में रह पाता, नहीं रह पाता ना। मैं कैसे रह पाता, सुबह नहीं उठा। आप मान लीजिए आप सुबह 4 बजे उठ रहे हैं और एक दिन सुबह 7 या 8 बजे उठ जाए, कल को मान लो कोई बीमारी हो, कोई बुखार हो, सुबह 7 बजे, तो हमें क्या लगता है कि आज तो मैं मर ही गया, आज मेरा जीवन ही खत्म हो गया, आज मैंने दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान किया कि मैं 7 या 8 बजे उठा। तो पूरी दुनिया कितना नुकसान कर रही है। तो ऐसी भावना से जब हम युक्त होंगे ना, तब लोगों के परोपकार के बारे में सोचेंगे। अभी हम लोग क्या अपनी भक्ति कर रहे हैं, हाँ भी हम तो जी रहे हैं, हम तो भगवान के धाम जाएंगे, वो सही है। लेकिन जब हम धीरे धीरे प्रगति की ऊंची लेवल पे पहुंचेंगे तब हमें देखेंगे। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, नेतान मियाह कृपणा विमुक्षे को, मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा, इन सबको लेके जाऊंगा भगवान के धाम। तो ये करुणा की भावना से युक्त होकर प्रभुपाद ने प्रचार किया था हमारे महाराज, और इस भावना से प्रचार करते हैं। तो ये भावना हमारे में आएगी तो ही हम ढंग से प्रचार कर पाएंगे। हरे कृष्णा, है ना। हम लोग आधा पौन घंटा भागवत पढ़ते हैं, लोग आधा पौन घंटे में पेपर पीते हैं। क्या पीते हैं, पढ़ते नहीं है, पीते हैं। आज मैंने पढ़ा भगवान के सौंदर्य को देख के मथुरा के निवासी ने भगवान के सौंदर्य को पीने लग गए आंखों से। लिखा हुआ है कि भगवान के सौंदर्य की मिठास को मथुरा के निवासी आंखों से पीने लग गए। तो लोग पेपर को कैसे करते हैं, पढ़ते नहीं है, पीते हैं 1 घंटा 2 घंटा। अब हमें अगर रख दिया जाए उनकी जगह कि आज से आपको 2 घंटा पेपर पढ़ना है, भागवत बंद हो गई, तो क्या होगा बताइए। आज से आपको भागवत को छूना नहीं है, रोज दिव्य भास्कर दैनिक भास्कर पढ़ो आप। तो हम रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। दीपिका माता जी, मैं तो रह लूंगी प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पहले ही करती देखो। तो जब हम नहीं रह सकते तो लोग कैसे रह रहे हैं बिना भागवत के। ये करुणा से युक्त होकर हमें प्रचार करना चाहिए, तो हमें वास्तव में प्रचार में एक दिव्य अनुभूति होगी। हरे कृष्णा। मुझे ऐसे देखे तो संसार में लोग काफी लोग ऐसे ही जानना चाहते हैं परम सत्य को। बात जितनी भी कथा होती है बेचारे सब जाते ही है, या फिर परम भी कथा है। 5-7 का बेटा लोग डिस्कशन करने गए थे, तो लोग लेकिन उनको सही राह नहीं मिल रही है, सही राह नहीं मिल रही है। और प्रदीप मिश्रा जी में उनमें प्रदूति मिलेगा, तो वो चाहते हैं कि कुछ मिले सही। कृपाराम जी महाराज की जो कथा हो रही है, तो अपना अमर है ना, एक अमर वो रहता है वहां पे, बोले प्रभु मैंने इनसे दीक्षा ली हुई है। अमर ने बोला, बोले मैंने इनसे दीक्षा ली, लेकिन कभी भी हमें कुछ बताया नहीं इन्होंने, क्या परम सत्य क्या, कुछ नहीं बताया। हाँ समझ में आ गया ना। सही है, अच्छा था, लेकिन वास्तव में श्रेष्ठ वस्तु हाँ, तो ऐसे कितनी कितने होलसेल में ये सब हो रहा है बताइए। हमारा प्रचार तो बहुत छोटा है, इनका प्रचार कितना है ना। होलसेल में क्वांटिटी में हो रहा है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। अब प्रदीप जी मिश्रा है, उनकी संख्या में तो मेरे हिसाब से कम भी 30-40 हजार 50 हजार लोग आते हैं। और वो क्या बोलते हैं, सब समस्या का हल 1 लोटा जल। क्या बोलते हैं, सब समस्या का हल शिव जी को चढ़ाओ 1 लोटा जल। अब ये प्रचार कर रहे हैं बताइए। तो लोगों को यही नहीं बताया जा रहा है कि हम भौतिक जगत में दुखी हैं, हम परेशान हैं, हमें शरीर मिल रहा है, हमें बहुत सारा, ये बताया नहीं जा रहा है लोगों को। और ये बताया जा रहा है कि आप संसार में रहो, सुखी रहो। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने से शिव जी को, अगर आप सुखी हो तो रुक सुखी रहो। और भगवान गीता जी में कह रहे हैं आप दुखी हो, आप मेरे पास आ जाओ। तो भगवान के संदेश से विपरीत संदेश चल रहा है, नहीं चल रहा है, चल रहा है, हैं? हाँ, उनको ही सुनना चाहते हैं। कहते हैं राधा नाम जपो, राधा हरे राम वो राधा नाम। राधा मतलब हरे, हरे का मतलब हो गया राधा। तो हम हरे राम बोलते हैं, तो मतलब हरे मतलब भगवान की आलादानी शक्ति। तो हरे कृष्णा हरे राम, तो ये श्रीमती राधा रानी का नाम इसमें सम्मिलित है। तो राधा नाम लेने का अधिकार हमें नहीं है। जो ब्रजवासी है वो राधा नाम ले सकते हैं, हम लोग नहीं।
जिनके हृदय में भगवान के लिए शुद्ध प्रेम जागृत हो चुका है, जैसे व्रजवासी, उनको राधे राधे लेना चाहिए, हम लोग को नहीं लेना चाहिए। राधा नाम लेना है तो भगवान के नाम, जैसे राधे श्याम बोल सकते हैं, राधा मदन मोहन बोल सकते हैं, लेकिन खाली राधा राधा नाम का जब हमारे आचार्यों ने हमें संस्तुति नहीं करी है, क्योंकि अभी हमारा वो लेवल नहीं है, इसलिए हम बोलने के अधिकारी नहीं है। ब्रजवासी का क्या डेफिनेशन है? जिनके मन में हमेशा भगवान वास करते हैं, वो ब्रजवासी हैं। तो वैसे ब्रजवासी तो आजकल वृंदावन में देखने को बहुत कम मिलते हैं। हाँ, जो रागानुगा मार्ग पे हैं वो राधा नाम लेने के अधिकारी होते हैं। वो भी हम आचार्य से पूछ के, तो हम हरे राम बोल रहे हैं, तो इस पूरे मंत्र में हरे 8 बार है, राम 4 है, कृष्ण 4 है, तो हम भी एक तरह से राधा रानी का ही नाम ले रहे हैं, है ना। भगवान ने, प्रभुपाद बोलते हैं महामंत्र राधा रानी को ही प्रार्थना है, हरे मतलब श्रीमती राधा रानी, तो हम श्रीमती राधा रानी से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें भगवान की सेवा लगा। तो राधा रानी के सबसे बड़े उपासक हम ही हैं, है ना। गौड़ीय भक्त, गौड़ीय का अर्थ ही हो गया राधा रानी के उपासक, है ना। दूसरे दूसरे जो समुदाय के लोग हैं, जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, वो कृष्ण को कैसे जानते हैं? ये कृष्ण किसके पति, कृष्ण किसके स्वामी हैं? कृष्ण राधा के हैं, नहीं, राधा कृष्ण की। और हम क्या जानते हैं? कृष्ण राधा के हैं। तो हम कृष्ण की पहचान कैसे करते हैं? ये राधा रानी के हैं, हम राधा रानी के द्वारा कृष्ण की पहचान करते हैं। तो हमारे लिए राधा रानी का विशेष स्थान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम राधा राधा, यहां तक कि भागवत में राधा नाम नहीं है। भागवत में, पूरी भागवत में राधा नाम नहीं है। अनायाराधितो नूनम, खाली एक श्लोक में आराधना से राधा नाम का हमें हिंट मिलता है। तो श्रीमद् भागवत में भी राधा नाम नहीं है। तो राधा नाम जो है उसकी विशेष महिमा है, इसलिए उनको नाम छुपा हुआ है, इसलिए हमें राधा राधा नहीं बोलना चाहिए। सबसे बेस्ट है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।